आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th हिंदी मंजरी बुक का पाठ 13 जंगल। इस कहानी की लेखिका हैं चित्रा मुदगल और उन्होंने इस कहानी में बच्चों में जो जीव जंतुओं के प्रति संवेदना होती है, सेंसिटिविटी होती है, उसके बारे में बताया है कि बच्चे छोटे ज़रूर होते हैं मगर उनको भी जीव जंतुओं से बहुत लगाव होता है। इस पाठ के प्रश्न अभ्यास का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए कहानी देखते हैं। रीडर अणिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन था, मांडवी दीदी की बहू तविशा का। मांडवी दीदी की जो बहू थी उसका नाम तविशा था और तविशा ने अणिमा जोशी को फ़ोन किया था। आवाज़ उसकी बहुत घबराई हुई थी और वो ये कह रही थी, आंटी जी बहुत ज़रूरी काम है और अम्मा जी से बात करवा दें। मांडवी दीदी तविशा की सास थी और वो उनको अम्मा कहती थी, तो उसका कहना था कि उसको कुछ खास काम है, ज़रूरी काम है और उनकी उनसे बात करवा दी जाए। अणिमा दीदी ने असमर्थता दिखाई। असमर्थता मतलब कि हम उनकी बात नहीं करवा सकते क्योंकि वो कक्षा ले रही हैं। मांडवी दीदी क्लास ले रही थी और क्लास के बीच में किसी को डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी संदेश है तुम मुझे दे दो और मैं उन तक पहुंचा दूंगी। लेकिन तविशा इतनी घबराई हुई क्यों हो? घर में सब कुशल मंगल है? अणिमा जोशी ने तविशा से पूछा। लेकिन इस बार भी तविशा ने परेशानी का कारण बताने की बजाय फिर से आग्रह किया, फिर से रिक्वेस्ट की कि आंटी मुझे अम्मा जी से बात करवा दो। अणिमा जोशी को बार बार टालना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, देखो ये अनुशासन भंग करना होगा। कक्षा के समय विद्यार्थियों का पढ़ने का होता है, तुम मुझे बता दो। मुझे बताने में कैसी झिझक? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भरा सा आया क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा हुआ था कि तविशा बहुत परेशान थी। उसके बाद तविशा ने बताया कि घर में 2 जुड़वां खरगोश पाल रखे थे। जुड़वां खरगोश यानी एक जैसे खरगोश, और उनका नाम सोनू मोनू था। और उनमें से सोनू जो था वो उसकी मृत्यु हो गई थी। 10:30 बजे के करीब घर में जब वो काम वाली आई तो वो झाड़ू पोछा कर रही थी। झाड़ू पोछा करते समय जो खरगोश था, जो सोनू था, वो नीचे सो रहा था और सोफे के नीचे सफाई करने में परेशानी हो रही थी। रोज की तरह उसने सोनू को हिलाया और खींच के जब पैर बाहर निकाला तो उसने कोई हरकत नहीं दिखाई, जबकि खरगोश तो इतना तेज़ जानवर होता है कि ज़रा सा हिलाने पर वो इतनी तेज़ दौड़ता है। सफाई वाली का मानना था कि वो बहुत शैतान है और वो बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन जैसे ही उसने टांग पकड़कर बाहर की तरफ उसे निकाला तो उसमें कोई भी हरकत नहीं थी और वो चिल्ला पड़ी, उसकी चीख निकल गई। उसने तविशा बहू को पुकारा और कहा, छोटी जीजी। तविशा ने भी अचेत सोनू को देखकर काफ़ी घबरा गई क्योंकि जो खरगोश था वो तो इतना एक्टिव होता है और एकदम से कोई किसी के शरीर में हरकत ना हो। सोनू की पीठ को सहलाया, पुचकारा, कान को खींचा, मतलब उसने उठाने की पूरी पूरी कोशिश करी। अपनी रीस जाहिर करते हुए वह बड़ी देर तक उनसे दूर दूर कर बना रहता था। रीस का मतलब गुस्सा। पुचकारने पर भी वो गोदी में नहीं आता था, मगर इस बार तो सोनू ने कोई भी गुस्सा नहीं दिखाया और कोई भी हरकत नहीं दिखाई। गोदी में उठाते ही उस छोटी सी देह ने, एक कोमल सी देह ने अपने आप को बिल्कुल छोड़ सा दिया क्योंकि उसके अंदर तो जान ही नहीं थी। जो बहू थी तविशा, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि आसपास ना तो कोई जानवरों का डॉक्टर था, ना ही किसी को वो जानती थी। उसने सोचा कि बी ब्लॉक में यानी थोड़ी दूर पे जो श्रेया उसकी पड़ोसन है, उसके यहाँ कुत्ता पला हुआ है, शायद उसके पास कोई नंबर हो। उसने उससे कांटेक्ट किया उसको, तो उसे भी कोई नंबर नहीं मिला। नौकर को भी जानवरों के डॉक्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह नया ही उसके घर में लगा था, नौकरी नई नई थी और नौकर को भी कुछ भी पता नहीं था। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को ही घर में बुलवा लिया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि सोनू यानी वो खरगोश नहीं रहा। हो सकता है किसी जहरीले कीड़े ने उसको काट लिया हो या फिर किसी बिल्ली ने उसे दबोच लिया हो।
उसने पूछा, क्या नीचे गार्डन में घुमाने ले गई थी? आंटी, आप अम्मा को जल्दी से घर भेज दें। तविशा ने फिर से अणुमा जोशी से आग्रह किया। घंटे भर में प्ले स्कूल ख़त्म हो जाएगा और उसका छोटा सा बेटा जो प्ले स्कूल में पढ़ता था, पीयूष, वो भी घर आ जाएगा। और पीयूष तो सोनू मोनू से बहुत प्यार करता है। उसको समझाना, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इतने सारे सवाल पूछेगा जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा। मोनू भी भौचक सा सोनू को निस्पंद देह पड़ी इर्द गिर्द मंडरा रहा था। जो जुड़वा खरगोश थे उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी, मगर जो दूसरा था वो भी सकपका रहा था, वो भी घबरा गया था। मानवी दी जब घर पहुंची तो बैठक में एकदम से काली बदली ठिठकी सी थी, यानी इतनी शांति छाई हुई थी। सारे लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा उदास थे, दुखी थे। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। झुकी तो पाया, आंखें ठहरी थीं उसकी, मानो नींद में आंखें खुली रह गई हों। पीयूष उसी के निकट गुमसुम सा बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा करता और उसके दाएं बैठे हुए जो पीयूष था उसको गौर से ताकता, फिर कभी बाएं से और कभी पीयूष की ओर देखता। यहाँ पर जो जिंदा खरगोश था वो समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन शायद उसको सोनू के ना रहने का समझ में आ गया था कि सोनू अब जीवित नहीं है। मांडवी दीदी ने भी अपने पोते को, यानी उसने नन्ही सी जिंदगी ने कभी अपने जीवन में मौत नहीं देखी थी। उसको तो मौत की कोई समझ ही नहीं होगी। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उन्होंने घंटी बजाई हो और पीयूष और सोनू मोनू लपक कर दरवाज़ा न खोले हों। खोल तो पीयूष ही देता था, मगर वो दोनों भी दरवाजे तक मांडवी दीदी के लिए आते थे। इतना प्यार करते थे वो एक दूसरे से। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा, दादी दादी, सोनू को क्या हो गया? सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलवा दो, और मम्मी भी गंदी है, वो कहती है कि सोनू मर गया। वह अपनी उमड़ी हुई तविशा भी बार बार अपने बेटे को रोते हुए स्वर में चुप करा रही थी। रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू जनी जो खरगोश मर गया है वो तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहता था, तभी तो वो तुम्हारे संग धमा चौकड़ी करता था, तुम्हारे संग खेलता कूदता था, और तुम उससे इतना पसंद करते थे कि अपने हमजोलुओं के पास भी नहीं जाते थे। हमजोली यानी जो उसके छोटे छोटे फ्रेंड्स थे उनके पास भी नहीं जाते थे। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए चेहरा दिखा रहा था और वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी था। जानवर भी रोते हैं, ऐसा पहली बार देखा गया था। बचपन में एक काली चितकवरी गाय थी जिसको उन्होंने रोते हुए देखा था। अम्मा जी बताती हैं जब उसका बछड़ा नहीं रहा तो वो बहुत रो रही थी, रंभा रंभा कर रो रही थी, उसका कलेजा मुंह में आ जाता था। अणिमा जोशी ने मोबाइल पर अपने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर देना उचित समझा था। ना जाने परेशान तविशा ने अपने पति शैलेश को फ़ोन किया भी है कि नहीं। शैलेश ने कहा, ऐसा करें अम्मा, हम घर पहुंच रहे हैं और नीचे की जो सोसाइटी है उसमें चौकीदार है, 2:30 से पहले जमादारों से, यानी जो स्वीपर्स होते हैं, उनसे बोल देंगे तो वो काम निपटा देंगे, और जो नाला है उसमें सोनू को फेंकवा देंगे। कुत्ते बिल्ली उसको खा जाएंगे, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा देर घर में रखना सही नहीं, तो बदबू आने लगेगी। पीयूष वैसे भी बड़ी जल्दी बीमार हो जाता है, उसने अपने बच्चे के लिए बताया, और सावधानी बरतने की ज़रूरत है अम्मा। और इस तरह से अम्मा को उसने कहा कि वो जो सोनू है, जो खरगोश मर गया है, उसको फेंकवा देंगे नाले में। और अम्मा, बेहतर ये है कि पीयूष के प्ले स्कूल से लौटने से पहले ही ये काम हो जाए, क्योंकि उसके कोमल मन पर बुरा असर पड़ेगा। बहुत सवाल भी तो करता है पीयूष, जवाब देते नहीं बनेगा। क्योंकि पीयूष छोटा था और उसके सवाल जवाब ना करना पड़े, इस वजह से शैलेश ने ये बात अम्मा से कह तो दी, मगर उसकी ये बातें अम्मा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने शैलेश को स्पष्ट यानी साफ साफ कह दिया कि छुट्टी लेकर फ़ौरन घर पहुँचें। उनके घर पहुँचने तक पीयूष भी घर पहुँच चुका होगा, और अपनी घड़ी पर निगाह डाल लें, क्योंकि बिल्कुल भी देरी ना करें। नाले में वो सोनू को हरगिज़ नहीं फेंकवाएंगी।
और पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। इस स्थिति से भागने की बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए। सोनू को घर में ना पाकर उसका अबोध मन जिन सवालों से परेशान होगा तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा और फिर जमादार के घर पहुंचते ही खबर कर दी जाएगी। उनकी इच्छा है कि घर के बच्चों की तरह ही सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। सोनू को वो अपने बच्चे की तरह मानती थी और खरगोश था तो क्या हुआ, सोनू की मृत्यु के बाद कम से कम उसकी अंतिम संस्कार तो ठीक से हो। आसपास ही कहीं जमादार से मिट्टी खुदवाकर उसको ज़मीन में दफन कर देंगे, यानी नाले में नहीं फिकवाएंगे लेकिन ज़मीन में दबा देंगे। बेटे शैलेश को उनकी बात अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, उसे मालूम था कि अम्मा से बहस नहीं की जा सकती और अब तो वो निर्णय यानी तय कर चुकी थी। तो शैलेश ने बस इतना कहा, पहुँचता हूँ, और कोई सवाल जवाब नहीं किया। उन्होंने पीयूष को भी समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की जब मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उनको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है ताकि वो बच्चा कहीं और जन्म ले सके। सोनू ने कहा, तो क्या ज़मीन से बच्चा पेड़ बन के उगेगा? तो उसने कहा, नहीं पगले, बच्चा तो माँ के पेट से जन्म लेता है। 9 महीने उसे माँ पेट में रखती है, दूसरे बच्चे के रूप में फिर वो जन्म ले लेता है। तुम मोनू के पास ही रहो, मोनू को संभालो, पापा के साथ जाने की जिद मत करो। तो क्या मेरा जन्म भी ऐसे ही हुआ था? शायद। दादी, पर सोनू मर क्यों गया? पीयूष बहुत छोटा था और उसके सवालों को टालने की बजाय उनके सवालों के जवाब देने ज़रूरी थे। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? तो दादी ने कहा, देखो, उसे अपने माँ बाप से अलग कर दिया था। पीयूष ने पूछा, किसने उसे अलग कर दिया था दादी? तो दादी ने उत्तर दिया, उस दुकानदार ने जिससे हम उसको खरीद कर लाए थे। दुकानदार ने पशु पक्षियों को चुराता था, उन्हें जाल में फंसाता था और फिर वो बेच देता था, और हमने उसी से उसको ख़रीदा था, और वो अपने माँ बाप से दूर होकर दुखी था। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़ कर जाती है तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। पीयूष ने भी ये बात अपनी दादी से मान ली कि हाँ, बच्चे जब अपने माँ बाप से अलग होते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तविशा और श्लेष के संग महरोली श्लेष के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। एक जगह वो लोग घूमने गए थे, पीयूष को भी ले गए थे। वहाँ उनके बंगले में एक छोटे से हिस्से में पशु पक्षियों को पाला गया था, एक सुंदर सा बागीचा बनाया गया था और नीम के पेड़ के नीचे तोते का पिंजरा लटका हुआ था। जालीदार बड़े बड़े जो बांकड़े होते हैं, यानी जहाँ पे पशु पक्षियों को रखा जाता है, उसमें खरगोश पाले गए थे। एक अन्य जालीदार बांकड़े में अलग अलग रंग की फुदकती हुई चिड़ियाँ थीं और छोटे छोटे कछुए भी थे पोखर में। पीयूष को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा और जब वो घर लौट कर आया तो उसने भी कुछ चीज़ों को, यानी खरगोश को और चिड़ियों को पालने की जिद करी। तविशा और श्लेष ने बहुत समझाया कि फ्लैट में इस तरह से पशु पक्षियों को पालना कठिन है, कहाँ रखोगे उन्हें, ऐसा उन्होंने पीयूष से पूछा। तो उसने जल्दी से जवाब दिया, बालकनी में। तविशा भी उसकी बात काटने में असमर्थ रही और फिर किसी भी तरह वो लोग मान गए। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, उनकी देखभाल कौन करेगा? तो बोली, भी दादी करेंगी और जब मैं स्कूल से आ जाऊँगा तो मैं करूँगा। उसकी ऐसी प्यारी प्यारी बातों से उन लोग मान गए और फिर उन्होंने ये तय किया कि हाँ ठीक है, हम उनको पालेंगे। पीयूष के हर जन्मदिन पर दादी उसे कोई ना कोई उपहार देती थी, इसलिए पीयूष का कहना था कि इस बार वो दादी से अपने उपहार के रूप में खरगोश और तोता लेकर ही रहेगा। दादी हंस पड़ी क्योंकि इस बार तो जन्मदिन पर पीयूष को वो तोहफा दे चुकी थी। जन्मदिन तो पीयूष का आकर चला भी गया था, अब जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन पीयूष तो किसी भी बात पर मान ही नहीं रहा था। उसकी जिद के आगे एक ना चली और दादी भी कोई जवाब ना दे सकी। निरुत्तर दादी, निरुत्तर मतलब जिसके पास कोई जवाब ना हो, उसको लेकर लाजपत नगर के चिड़ियों की दुकानों पर गईं। तोता और खरगोश दिखाकर उन्होंने पीयूष से कहा कि भाई दोनों में से एक चीज़ चुन लो। पीयूष ने एक जुड़वा खरगोश के जोड़े को चुना
और वहाँ पर उनका नाम भी रख दिया, सोनू मोनू। फिर घर में लाकर उसे बड़े से जालीदार बांकड़े में, यानी जो लोहे का पिंजड़ा होता है, उसमें रख दिया। शाम को सोसाइटी में उसके जितने भी हमजोली बच्चे थे उसे देखकर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या महसूस करते, जलते थे, क्योंकि वो भी तो छोटे छोटे खरगोशों को खिलाना चाहते थे। दूसरे रोज़ भी सोनू सामान्य नहीं हो पाया। सोनू के मरने के बाद मोनू जो है वो वैसा नहीं हो पा रहा था जैसे वो पहले था। पीयूष को भी स्कूल नहीं भेजा गया क्योंकि बच्चे के मन पर उसके प्रिय जानवर का बहुत बुरा असर पड़ा था। पीयूष का घर में ही रहना सही था, ऐसा मानकर पीयूष को भी छुट्टी दिला दी गई। उन्होंने स्वयं भी अब एक दिन की छुट्टी ले ली, वो भी कॉलेज नहीं गई। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को हाथ भी नहीं लगाया, वो सोनू के खाली कटोरे को ही सूंघता रहा और फिर वहीं पर बैठे उसको देखता रहा जहाँ पर वो मरा था। मोनू की चिंता होने लगी थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे में ऐसा होता है कि जो एक दूसरे जानवर को देखता रहता है, दो जानवरों में से एक की मृत्यु हो जाती है तो अगला जानवर भी सदमे में मर जाता है। इस कारण मानवी जी को मोनू की चिंता हो रही थी। पीयूष ने तो फिर भी दादी के कहने पर कुछ ना कुछ खा लिया था, पर मोनू ने कुछ नहीं खाया था। तविशा खुद को अपराध बोध महसूस कर रही थी, क्योंकि शायद तविशा को मालूम था कि गलती किसकी है। मानवी जी उसका संशय बांटा। मानवी जी यानी अपनी सास से उसने अपना जो मन का बोध था, मन का जो अपराध बोध था, वो बांटा। चावल की जो टंकी थी उसमें घुन हो रहे थे। चावल की टंकी में घुन होने के कारण उसने जो डाबर के पारे, जो जहरीली गोलियां होती हैं जिससे घुन भगाए जाते हैं, वो चावल में डाले थे। लेकिन शीशी के ढक्कन को खोलते ही कुछ गोलियां छिटक कर दूर गिर गई थीं। गोलियां बटोर तो ली गई थीं और टंकी में डाल दी भी गई थीं, लेकिन शायद एक आध गोली जो थी वो जहरीली थी और वो शायद वहीं रह गई थी, और शायद वही गोली खाकर सोनू की मृत्यु हो गई थी। लेकिन अब तो जो हुआ सो हुआ, कुछ बदला तो नहीं जा सकता। किसी ने जानबूझकर तो ऐसा किया नहीं था। दादी, हाँ पीयूष, दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू अभी अभी मरा है, अभी अभी उससे बिछुड़ गया है, वो दुखी है इसलिए तुम्हारे संग नहीं खेल रहा। मुझे तो सोनू के जाने का दुख है दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? तो उसने जब इस तरह की बात करी तो दादी ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और वो भी ऐसे बात को सुनकर दुखी हुई, क्योंकि इस तरह की बुरी बात। पीयूष ने प्रतिवाद किया, यानी फिर से कहा कि आपने तो कहा था दादी कि सोनू दुख से मर गया है, तो वो तो अपने माँ बाप से बिछुड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। तो दादी ने कहा, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो, लेकिन सोनू जो था वो अपने माँ बाप से अलग होकर नहीं रहा। तो पीयूष ने दादी से कहा, तो क्या मोनू भी अपने माँ बाप से अलग है? क्या वो भी मर जाएगा? मांडवी जी जो थीं वो फिर से निरुत्तर हो गईं, कोई जवाब नहीं दे सकी। दादी, हम मोनू को जंगल में छोड़ आएं, तब तो वो अपने मम्मी पापा से मिल पाएगा और फिर जिंदा रहेगा, मरेगा भी नहीं। नहीं मरेगा, लेकिन क्या तुम मोनू के बगैर रह पाओगे? दादी ने पीयूष से पूछा। बोला, मैं रह लूँगा। तो ठीक है, शैलेश से कहकर यानी पापा से कहेंगे कि रात को वो अपनी गाड़ी निकालें और हम इसको जंगल में छोड़ आएँ, जिससे कि ये भी अपने माँ बाप के साथ रहे। दादी ने ये कह तो दिया। पीयूष बोला, दादी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं इस खरगोश को यानी मोनू को छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे तोते नहीं चाहिए, मैं ज़िद नहीं करूँगा तोतों को घर लाने के लिए। दादी ने ये बात सुनकर पीयूष को अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि शायद उस बच्चे को भी समझ में आ गया था कि कोई भी जानवर अपने माँ बाप से अलग होकर नहीं रह सकता। तो ये तो हो गया इस पाठ की व्याख्या। इस पाठ के प्रश्न अभ्यास चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मंजरी बुक कक्षा 7 और कक्षा 8 के प्रश्न उत्तर और उसकी व्याख्या का प्लेलिस्ट लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।